हाय हेलो हाय मेरे प्यारे बच्चों। आज का सेशन है वैद्युत रसायन केमिस्ट्री क्लास 12 सेकेंड चैप्टर है। आइए हम इनके वन शॉट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक को बात करें तथा इनके न्यूमेरिकल भी इस पर जो बार बार 1 नंबर के क्वेश्चन 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए। विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले कारकों को ही प्रतिरोध कहते हैं, अर्थात रुकावट करने वाले को ही प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध R से दर्शाते हैं। R बराबर P इंटू L, L लंबाई बटा A क्षेत्रफल, जिसका मात्रक ओमेगा के नाम से जाना जाता है। ओमेगा माइनस M इंटू M अपान M स्क्वायर बराबर ओम होता है, अर्थात इसका व्यापक समीकरण में R बराबर V अपान I विद्युत द्वारा V वोल्ट होता है। और प्रतिरोध की क्षमता, ये दोनों सूत्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इन पे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, मात्रक पूछे जाते हैं, परिभाषाएं डिफिनेशन पूछे जाते हैं, इन्हें आप याद रखें। अगला स्टेप आता है, विद्युत चालकता या चालकत्व की परिभाषा लीजिए। किसी चालक के प्रतिरोध में व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं, जिसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। C बराबर I अपान R, जहाँ प्रतिरोध होता है, अर्थात मात्रक 1 अपान ओमेगा होता है, अर्थात ओमेगा माइनस 1, या साइमन जिसे यश से प्रदर्शित करते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 नंबर के अति लघुत्तरी में बहुविकल्पी में पूछे जाते हैं, मात्रक पूछे जाते हैं, मात्रक पे एग्जाम्पल भी आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। प्यारे बच्चों ये रट लें। अगला सेशन है 2026 के एग्ज़ाम में 90% के साथ उत्तीर्ण हुए, यदि ये जो है नोट आप तैयार रखें। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा व इकाई लिखिए। किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। R बराबर PL अपान A, जहाँ P बराबर RA बटा L, यदि A बराबर सेंटीमीटर में अपान मीटर में होता है तो इनके मात्रक जो है L बराबर 1 सेंटीमीटर प्रति मीटर स्क्वायर कहा जाता है। मात्रक होता है ओमेगा माइनस M स्क्वायर बटा M, अर्थात ओमेगा माइनस M, जहाँ मीटर होता है। यह प्रतिरोध की परिभाषा और इकाई का मात्रक होता है। अगला, विशिष्ट चालकता की परिभाषा और मात्रक लिखिए। तो हाँ, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसी चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं, जिसे कप्पा से दर्शाते हैं। कप्पा बराबर 1 अपान P, अर्थात K बराबर L अपान RA, जहाँ प्रतिरोध और आयतन होता है। K बराबर 1 अपान RA बटा L, अर्थात इसे मात्रक में प्रदर्शित करने के लिए Cm बटा ओमेगा माइनस Cm स्क्वायर, काटने पर 1 अपान ओमेगा माइनस Cm, अर्थात ओमेगा माइनस 1 Cm माइनस 1, या स्केल माइनस Cm, अर्थात C अपान स्केल साइमन बटा Cm से प्रदर्शित किया जाता है। अगला स्टेप आता है हमारा, सेल की परिभाषा और मात्रक बताइए। तो भाई, किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा उसके क्षेत्रफल के अनुपात को ही सेल स्थिरांक कहते हैं, जिसे x से प्रदर्शित करते हैं। x बराबर L अपान A, L लंबाई, A क्षेत्रफल, जहाँ Cm बटा Cm स्क्वायर होता है, अर्थात Cm माइनस 1, या विशिष्ट चालकत्व तथा सेल स्थिरांक के संबंध में विशिष्ट चालकता बराबर चालकता गुणे सेल स्थिरांक होता है, अर्थात K बराबर C इंटू x, ये इनका संबंध होता है। अगला है, मोलर चालकता की परिभाषा लिखिए तथा इकाई लिखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, किसी विलयन में 1 मोल विद्युत अपघटन पूरा किए गए कुल आयनों की चालकता का मोलर चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा m से दर्शाते हैं, अर्थात कह सकते हैं 1 मोल विद्युत अपघटन वाले विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। लैम्डा m बराबर K इंटू 1000 बटा m मोलर, अर्थात साइमन श्रेणी स्क्वायर प्रति मोल होता है, ये इसका मात्रक होता है, अर्थात इकाई। तुल्यांकी चालकता की परिभाषा व इकाई लिखिए। किसी विलयन में 1 ग्राम तुल्यांकी भार द्वारा दिए गए कुल आयतनों की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं, जिसे लैम्डा Q से दर्शाते हैं, अर्थात 1 ग्राम तुल्यांक
विद्युत अपघटन वाले विलयन की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। लैम्डा सी क्यू बराबर के गुणे 1000/n अर्थात मात्रक साइमन सेंटी स्क्वायर बटा तुल्यांक होता है। कोलराउस का नियम, इसका अनुप्रयोग। कोलराउस का नियम इन्होंने दिया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाए, 3 नंबर से 4 नंबर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। कोलराउस के नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघटन को मोलर चालकता उस विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है, जिसका सूत्र नीचे प्रदर्शित है। कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग होता है वियोजन की कोटि ज्ञात करने में। किसी सांद्रता पर विद्युत अपघटन की मोल चालकता तथा अनंत तन्यता पर विद्युत अपघटन की मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की कोटि या वियोजन मात्रक कहते हैं। वियोजन की कोटि बराबर होता है किसी सांद्रता पर विद्युत अपघटन मोल। पहला वियोजन की कोटि और दूसरा आता है दुर्बल विद्युत अपघटन की मोल चालकता ज्ञात करने के सूत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलराउस के नियम की सहायता से CH3COONA HCl और NaCl की सहायता से एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता ज्ञात की जाती है, जिसमें सूत्र आप देख सकते हैं। समीकरण 1 समीकरण 2 को बनाया जाता है तथा प्रतिस्थापन समीकरण 3 का निर्माण होता है, जिसमें जोड़कर धरने पर ये मोलता मान ज्ञात किया जाता है। यह 3 अम्लों के मान को भी दिया जा सकता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चनों में कोलराउस के नियम के अनुसार जैसे संपूर्ण अम्ल दिया गया है CHCOONA, जिसमें HCl का मान अलग दे दिया गया है, NaCl का मान अलग दे दिया गया है, तो इसके मान को ज्ञात करने के लिए इसी सूत्र का प्रयोग करके तीनों का प्रयोग किया जाता है। अगला आता है विद्युत अपघटनी। विद्युत अपघटनी संबंधित फैराडे का नियम। फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी 2 नियम थे। प्रथम नियम में इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटनी के दौरान प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रभावित आवेश के समानुपाती होती है, अर्थात W समानुपाती Q के, अर्थात W बराबर ZQ के, जहाँ W बराबर ZIT, जहाँ पर W पदार्थ की मात्रा होती है, Z रासायनिक तुल्यांक होता है, I धारा होती है, T समय होता है। द्वितीय सिद्धांत के अनुसार फैराडे ने कहा कि जब विद्युत धारा की समान मात्रा को भिन्न भिन्न प्रकार के विद्युत अपघटन में प्रभावित किया जाता है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्राएं तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है, जैसे W1 समानुपाती E के समानुपाती होता है, W2 समानुपाती WE2 के समानुपाती होता है, जिसका व्यापक रूप जो W1/W2 = E1/E2 से व्यक्त किया जाता है। तो फैराडे ने ये 2 नियमों का सत्यापन दिया जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके बाद आता है इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण या विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ तथा विलयन के बीच एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित होते हैं। चालक की प्रकृति। किसी चालक की चालकता जितनी अधिक होगी उस चालक का इलेक्ट्रोड विभव उतना ही अधिक होता है। उसी तरह धातु की सांद्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान घटता है, क्योंकि सांद्रता बढ़ाने पर आयनन घट जाता है। ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान भी बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानक इलेक्ट्रोड विभव 25 सेल्सियस ताप पर 1 वायुमंडल ताप पर जब किसी धातु की छड़ को 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ तथा विलयन के बीच जो विभव उत्पन्न होता है
उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, जिसको 25 सेल्सियस 1001 मोल से प्रदर्शित करते हैं। CuSO4 के सांद्रण में Cu कॉपर डाला गया है, इसका सांद्रण निकालना बताया गया है। तो इस तरह से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी माना जाता है। अगला विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। धात्विक तथा अधात्विक तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने के लिए एक श्रेणी प्राप्त की जाती है, जिसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जैसे मानक इलेक्ट्रोड विभव बढ़ने के क्रम में सक्रियता का क्रम H है 0, अर्थात Ag Au Co N बढ़ते क्रम में, और Fe Cr Cu उसके बढ़ते क्रम में रखे गए हैं। तो इस तरह से ये रासायनिक श्रेणी कहलाते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी की विशेषताएं में देखा गया कि श्रेणी में ऊपर के नीचे जाने पर तत्वों के अपचयन क्षमता बढ़ती है, जबकि दूसरी पॉइंट में श्रेणी में ऊपर वाला तत्व अपने से नीचे वाले तत्व को उसके लवणों के विलयन से विस्थापित कर देता है। तीसरी पॉइंट आती है कि श्रेणी में ऊपर स्थित धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं, जबकि इस श्रेणी में हाइड्रोजन का मान इलेक्ट्रोड विभव शून्य माना जाता है। अगला आता है ईंधन क्या है। अरे भाई, जो पदार्थ ज्वलनशील होते हैं ईंधन कहलाते हैं, अर्थात गैलीलियो के अनुसार सेल जिनमें ईंधन हाइड्रोजन, मीथेन, मेथेनॉल आदि ये दहन ऊर्जा जो सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं, इसे ईंधन सेल कहते हैं। इन सेलों को इस प्रकार बनाया जाता है कि इनमें ईंधन की आपूर्ति लगातार की जा सके, जिससे विद्युत धारा निरंतर प्राप्त होती रहे, तथा इन सेलों में ईंधन को सेल के अंदर नहीं रखा जाता है, बल्कि बाह्य स्रोतों की सहायता से इस ईंधन की आपूर्ति की जाती है। जैसे H2O2 ईंधन सेल है, जब समीकरण के माध्यम से दिया गया 2H2G प्लस O2 बराबर 2H2O, विस्थापित समीकरण जो 2H2O हाइड्रोजन के 4 और ऑक्सीजन के समान होते हैं। ईंधन सेल से लाभ। ईंधन की सतत आपूर्ति होने के कारण ये सेल काफ़ी मृत नहीं होते हैं। इनकी कार्य क्षमता अन्य ऊर्जा संयंत्रों की अपेक्षा अधिक होती है। नॉर्स्टेड इलेक्ट्रॉनिक समीकरण किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव या विलयन की सांद्रता के बीच संबंध को बनाने वाले समीकरण को नेस्टेड समीकरण कहते हैं। नेस्टेड समीकरण किसी भी ताप पर विद्युत इलेक्ट्रोड के विभव तथा मानक इलेक्ट्रिक विभव तथा विलयन में धातु आयन की सांद्रता के बीच संबंध स्थापित करता है, जिसे सूत्र के माध्यम से E बराबर E0 RT/NF log कोष्टक में En-1 ये सूत्र है। इनका अर्थ समझिए। E इलेक्ट्रोड विभव होता है, E मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है, R गैस नियतांक होता है, T परम ताप होता है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, F फैराडे का नियतांक है तथा M धातु आयन की सांद्रता मानी जाती है। इस तरह से ये यही सत्यापित होता है। लास्ट स्टेप है, ये परीक्षाओं में कम आता है, 2 ही एक बार पूछा गया है। सीसा सेल संचायक या बैटरी सेल किसे कहते हैं, इनकी सहायता से क्रियाविधि को समझाइए। तो सीसा संचायक बैटरी में नई कई सारे सीमा संचायक सेल के श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। इनमें 12 से 24 वोल्ट की मीटर को तैयार करने के लिए 6 से 12 सेलों की आवश्यकता होती है। सीसा संचायक सेल के लेड एनोड का कार्य करती है तथा लेड ऑक्साइड कैथोड के रूप में प्रयुक्त की जाती है। इसमें 38% शांत सल्फ्यूरिक अम्ल विद्युत अपघटन का कार्य करता है, जिसे हम एनोड और कैथोड के समीकरण के माध्यम से इमेज में भी दिखाया गया और चित्र भी दे रहे हैं, समीकरण भी दे रहे हैं। Pb प्लस SO4 और PbSO4 प्लस 2e इलेक्ट्रॉन अवक्षेपित होते हैं। कैथोड में PbO2 प्लस SO4 प्लस 4 प्लस 2e जो विस्थापित होते हैं। तो इस तरह से ये समीकरण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन्हें याद रखें। तो सीसा संचायक बैटरी किसे कहते हैं, इसकी क्रियाविधि क्या है, ये वर्णन है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और 2026 एग्ज़ाम में 100% लाने के लिए इस मूल कसौटी को अवश्य देखें और